तो स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं? पाचन का रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, हमारे बॉडी में देखिए, सिंपल सा बात है। ठीक है, बात यह है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, जो हम लोग खाना खाते हैं वो मिलता है इस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये फैट वसा, प्रोटीन के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो शरीर है, देखिए, खाते क्यों हम लोग? काम करने के लिए। ठीक है, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हम लोग का? सेल। ठीक है, तो सेल को खाना चाहिए, तो इस फॉर्म में तो नहीं खाएगा। ठीक है, सेल को खाना चाहिए इस फॉर्म में, ये रहा, इस फॉर्म में। ठीक है, तो पाचन क्या है? पाचन का मेन उद्देश्य यही है। पाचन क्या कहता है? ठीक है, पाचन का मुख्य उद्देश्य है ये जटिल जो भोजन है उसको सरल में रूपांतरित कर देता है। ठीक है, इसका कार्य सिंपल सा यही है कि जटिल खाद्य पदार्थ जो है, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है, बड़े भोजन के बड़े बड़े कण जिन्हें हमारे कोशिका सीधा उपयोग नहीं कर सकती, उसे क्या कहता है? पाचन के द्वारा, इस क्रिया के द्वारा, ठीक है, पाचन के द्वारा वो क्या कहती है? सरल पदार्थ जो हमारे मतलब सेल को दरकार है उसमें चेंज कर देती है। ठीक है, देखिए, अंग किसे कहते हैं? हमारा बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेल से क्या हुआ? सेल को मिलते मिलते क्या हुआ? ऊतक बना, टिश्यू बना, टिश्यू से फिर क्या बना? ऑर्गन बना, और कई सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। सेम हमारा पाचन तंत्र भी बहुत से अलग अलग अंगों से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ समझ आया? हमारे शरीर को पाचन की दरकार की। ठीक है, ये देखिए सिंपल सा बात है, ये हम मेरे शरीर में कोशिका को ग्लूकोज का जरूरत है। ठीक है, लेकिन ये इन्वायरमेंट में मिलता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ये हम लोग के प्रकृति में मिलता है, इन्वायरमेंट में मिलता है इन सब फॉर्म में। लेकिन सेल को क्या चाहिए? सेल को चाहिए इस फॉर्म में। ठीक है, फैटी एसिड, ग्लूकोज और अमीनो एसिड के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अलर्ट, ये देखिए, विटामिन और मिनरल्स को, विटामिन और खनिज को कोई पाचन का दरकार नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होता है? ये देखिए यहाँ लिखा है क्यों नहीं होता है। पहले से ये सरल रूप में होते हैं, इनका शरीर में पाचन नहीं होता, ये सीधे अवशोषित हो जाते हैं हमारे सेल्स के द्वारा बॉडी में। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हम लोग जानेंगे। पाचन जो होता है वो तो कई चरणों में होता है ना, तो उसी तरह ये कितने चरण में होता है? 5 चरण में होता है। सबसे पहला सबसे पहला हो गया आपका अंतर्ग्रहण। इसमें क्या होता है? हम जो खाना मुंह में ले रहे हैं, ठीक है, उसी क्रिया को कहते हैं अंतर्ग्रहण। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है? इस जो मुंह में लिए वो पेट में, मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर गया, उसका फिर पाचन होता है। ठीक है, पाचन हो गया, जटिल भोजन से सरल भोजन के अणुओं में चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? जो सरल भोजन में चेंज हुआ है उसका अब क्या होगा? अवशोषण होगा। ठीक है, ब्लड में उसका अवशोषण होगा। अब देखिए, ब्लड में तो हम लोग को एनर्जी तो हर पार्ट में चाहिए ना बॉडी का, तो वो क्या होगा? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है? मेनली स्वांगीकरण में रक्त द्वारा पोषक तत्वों को शरीर में
क्या होता है? रक्त द्वारा, ठीक है, पोषक तत्वों का अवशोषण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह रक्त द्वारा जाता है, इसी को असेमिलेशन कहते हैं। और लास्ट क्या हुआ हम लोग का? ये इसमें क्या होता है? मल त्याग, इजी से। इसमें क्या है, जो भी अपचित हम लोग का भोजन होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। टोटल कितने चरण है? कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? पाचन के टोटल 5 चरण: अंतःग्रहण, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग। ठीक है। उसके बाद पाचन तंत्र की संरचना क्या है, बारे में जानते हैं। आखिर हमारा पाचन तंत्र जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसमें कौन कौन से अंग जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, पहला क्या है, अब मैंने क्या कहा था, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में क्या हो रहा है? पहले मुंह है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये ग्रास नली में गया, ठीक है, ग्रास नली के बाद क्या हुआ, ये हमारे ये स्टमक में आया, ठीक है, स्टमक के बाद क्या हुआ, ये छोटी आंत में गया, ठीक है, छोटी आंत में गया, ठीक है, छोटी आंत से फिर ये क्या होगा, ये जाएगा बड़ी आंत, उसके बाद ये मल त्याग हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए, चेंज कर देंगे, ये देखिए, ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, मुंह में गया, उसके बाद ग्रास नली, ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्रास नली से मैंने देखा है पेट में आया, ठीक है, पेट के बाद कहाँ गया, फिर छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद कहाँ गया, फिर बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय में डायरेक्ट। ठीक है, हो गया, ये हो गया। अब इसमें जाने हम लोग कि कौन कौन से अंग जुड़े हुए, ऑर्गन जुड़े हुए, ठीक है, कौन कौन से ग्रंथि जुड़ी हुई है, तो ग्रंथि में जुड़ी हुई है हमारे लाल ग्रंथि जो मुंह में पाई जाती है, उसके बाद जठर ग्रंथि जो हमारे पेट में पाई जाती है, फिर यकृत है, फिर पैंक्रियाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ से हम लोग चालू करेंगे? फर्स्ट, ये वाला फकल कैविटी, ठीक है, मुख गुहा। मुख गुहा में देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है जो हमारे पाचन में सहायता करती है। ठीक है, पहला ये दांत, ठीक है, फिर क्या है, जीभ है ये, फिर ये लाल ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या है, ये देखिए दांत क्या है, एक मैकेनिकल, मतलब यांत्रिक पाचन में सहायता करता है, और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, जीभ के, जीभ क्या है, एक पेशी अंग है जो स्वाद और अनुभव में भोजन में लार मिलाने में सहायता करता है। ठीक है, अब क्या है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या करता है, रसायन पाचन में सहायता करता है। ठीक है, एक तरह का, इसमें देखिए लाल में क्या है, एक तरह का एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को मैल्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, अब देखिए दांत की संरचना पढ़ते हैं, क्या है ये, दांत की संरचना। ठीक है,
देखिए दांत में क्या मिलता है, सबसे ऊपरी परत, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है, इनेमल। और इसमें क्या है, दांत की सबसे भारी परत है सफेद कठोरती, ठीक है, उसकी निचली परत ये रहा, ये उसकी निचली परत कौन सी है, डेंटाइन, इनेमल उसके ठीक नीचे होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है लास्ट में, ये आती है रक्त वाहिका, ब्लड वेसल्स, जो क्या करती है, दांत को पोषण प्रदान करती है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने क्या दांत को ऐसे देखा है, नहीं, हम लोग का तो दांत मसूड़ा में होता है, गम्स में, ठीक है, गम्स में होता है, ये है ना, गम्स में ऐसे करके पूरा होता है, ये पूरा धसा होता है मसूड़े, ठीक है। अब देखिए जो ये ऊपरी भाग है, ठीक है, मसूड़े के ऊपरी भाग जो है, जो दांत हम लोग को दिखता है, इसे कहते हैं क्राउन, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं, ठीक है। और जो निचले भाग है, जो मतलब मसूड़ों में धंसा होता है, उसे कहते हैं रूट, ठीक है। इजी समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दांत के बारे में हमने जाना, कितनी परतें होती हैं, कैसा मतलब जो मसूड़ के ऊपर जो होता है, जो धंसा हुआ है, उसे क्या 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 कहा जाता है, दोनों, ठीक है। अब क्या है इसमें जानना सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एनिमल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, शरीर का सबसे कठोर भाग है ये, ठीक है, सबसे कठोर भाग, ठीक। यहाँ क्या बोला गया, मानव शरीर का सबसे सख्त आदेश अंग दांत होता है, ये सफेद रंग इसी कारण होता है, एनिमल के कारण ही इसका सफेद रंग होता है। अब इम्पोर्टेंट सबसे जो जरूरी है वो पता, जो क्वेश्चन आता है, दांत किस चीज से बना होता है, तो ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन अधिक मात्रा में क्या होता है, अधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। इसलिए देखिए एग्जाम टिप्स क्या बोला गया है यहाँ पर, अगर एग्जाम में पूछा जाए, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि एनिमल किससे बना हुआ है, ऑप्शन में ये भी हो, कैल्शियम फॉस्फेट भी हो और कैल्शियम कार्बोनेट भी हो, तो हमें किस जगह टिक मारना है, हमें टिक कहाँ मारना है, कैल्शियम फॉस्फेट, राइट आंसर कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, क्योंकि ये अधिक मात्रा में होता है, ये जो है ये अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। देखिए मानव दांत की विशेषता क्या है, ठीक है, हम लोग क्या बोले, हम लोग का दांत मतलब गम्स में दबा मतलब दुखा रहता है, धंसा हुआ रहता है, तो इसी कारण इसका एक विशेषता ये है भी, इसे क्या कहा जाता है, गैर दंती, जिसे ट्रिकोडेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दांत मसूड़ों के अंदर खांचे सॉकेट में गहराई तक धंसे हुए और फंसे होते हैं, ठीक है। सेकेंड एक और विशेषता क्या है, ठीक है, ये क्या है, हम लोग का दांत सारे दांत
सेम नहीं होते। जैसे गाय के सारे दांत सेम होते हैं, लेकिन हम लोग के सेम नहीं होते। हम लोग क्या विषम दंती है, सभी दांत एक जैसे नहीं होते। मानव में 4 अलग-अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है? और सेम किस में पाए जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। मछली और मगरमच्छ में सेम दांत पाए जाते हैं, ठीक है? अब देखिए, क्या हम लोग के दांत 2 बार आते हैं? नहीं बोलता है, दूध का दांत टूट गया, ठीक है, फिर से आ जाएगा। ये सब होता है ना, हम लोग बच्चों में हम लोग एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, दांत टूट गया इसका, दूध मतलब दांत टूट गया नहीं आएगा। लेकिन हम लोग का मम्मी पापा क्या समझाते हैं, हाँ नहीं नहीं वो दूध का दांत है, टूट गया आ जाता है। लेकिन दूध के दांत में भी क्या है, कुछ जो है जीवन में 20 दांत जो है, जिसे हम लोग दूध के दांत कहते हैं, वो टूटते हैं तो वापस आ जाते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट, 12 दांत केवल एक बार आते हैं, ठीक है? इसीलिए इस विशेषता के कारण हमें हमारे दांतों को द्विबारदंती, ठीक है, या डिफोडेंट भी कहते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये क्या है, फीचर्स, ठीक है, हमारे मानव दांत के, ठीक है? अब क्या है, हम लोग के मुंह में कितने तरह के दांत पाए जाते हैं, ये युवा, हाँ, ये युवा लोगों के लिए, ठीक है? युवा लोगों में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। कौन? पहला, कृंतक, जिसको कृंतक, ठीक है, जिसे इंसिजर कहते हैं, ठीक है? ये कुल कितने होते हैं, 8 होते हैं। इनका काम क्या है, काटना, ठीक है? जब हम लोग स्माइल करते हैं, जो 4 दांत सामने से दिखते हैं, लोग बोलते हैं 32 ही दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग 8 ही दिखाते हैं, ठीक है? केनाइन, जिसे रत्नक कहते हैं। ये कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनका क्या काम है, चीर-फाड़ करते हैं, टीयरिंग। ये नुकीले दांत होते हैं जो मांसाहारी में अधिक विकसित होते हैं। शेर में, बाघ में, चीता में देखिएगा लंबे-लंबे दांत होते हैं इनके। ये हम लोग के भी है, लेकिन उतने नहीं, क्योंकि हम लोग दोनों मतलब हार्बीवोरस भी है और कार्निवोरस भी है, ठीक है? अब देखिए आगे चल के क्या है, क्या मिलता है, अर्कचवद। इससे कुल संख्या 8 होती है, ये पीसने का काम आता है। उसके बाद ये चवन, जिसकी कुल संख्या 12 होती है, और ये भी पीसने का काम आता है, ये महीन पीसती है, ठीक है? अब क्या है, आगे चलते चलिए पढ़ते हैं दांत किस तरह से, मतलब वो कितने कितने हैं, कौन कौन से। पहले एडल्ट में पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है? देखिए, ये पढ़ने के लिए हम लोग को पूरा मतलब, हम लोग देखिए ऊपर का जो जबड़ा है, नीचे का जबड़ा है, दोनों सेम है। और नीचे का जबड़ा, ये दोनों दोनों में से एक पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन नीचे का भी जबड़ा में जो आधे दांत है, अगर आधा कर दिया जाए हम लोग का, ये जो हम लोग का चिन्ह है उससे आधा कर दिया जाए, राइट साइड का आधा दांत और लेफ्ट साइड का आधा दांत दोनों सेम, ठीक है? देखिए इसलिए हम यहाँ पर से एक लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है, समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये जो 2 दांत है, ये क्या है, इंसिजर, ठीक है, जिसको कृंतक कहते हैं। ये एक क्या है, ये केनाइन, ठीक है, रत्न, ये है
अर्घ चौनक, ये चौनक, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं जो जब भी हम हंसते हैं जो चार चार दांत दिखते हैं, ठीक है। नीचे के चार दांत में से दो जो सामने के हैं उस चार ही वो मतलब आपके इंसिजर है, लेकिन ये क्या दो इधर के हैं, उसके ठीक बगल में दो देखिएगा नुकीला जो है वो हम लोग का केनाइन होता है, ये केनाइन होता है, ठीक है। ये एक मिलता है, उसके ठीक केनाइन के बगल में रदरनक के बगल में दो हम लोग के अर्ध चौनक, ठीक है। जिसे मतलब समझ लीजिए वो पीसने के काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद तीन होते हैं, ठीक है। तीन मतलब उससे भी देख सकते हैं, मतलब दो आपको दिखते हैं एक नहीं दिखता, वो जिसे हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, अकल रत्ता, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह से देखिए ये जो फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया, अच्छा आठ देखिए अभी हम लोग कैसे निकालेंगे। हमने क्या किया, अपने ऊपरी जबड़े और नीचे जबड़े में से निचले जबड़े को पढ़ा, ठीक है, दोनों की भी सेम होता है, फिर उसमें से भी आधे को पढ़ा। तो अगर इसमें हम लोग 4 से गुना करेंगे सारे हम लोग के निकल जाएंगे। देखिए दो यहाँ पर मैंने बताया इंसीजर होते हैं, 2 से 4 से गुना कर दिए 8 आ गया, आपका 8 इंसीजर हो गया, ठीक है। अब क्या उसके बाद 1 से गुना किए 4, 8 यहाँ हो गया, 4 फिर क्या आ गया आपका केनाइन, एक क्या था केनाइन के लिए था, रदर नेक के लिए 4 से गुना किया तो मुंह में कितना टोटल क्या होता है, नीचे जबड़े में राइट साइड में लेफ्ट साइड में दो को, फिर ऊपर में सेम, ठीक है। उसके बाद ठीक रदर के बगल में दो 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 क्या होते हैं अर्क चौवंदक, ठीक है, दो अर्क चौवंदक होते हैं, ठीक। सेम राइट साइड में दो गो, लेफ्ट साइड में दो गो, ठीक है। फिर ऊपर दो गो, ऊपर भी राइट साइड में लेफ्ट साइड में दो दो गो, टोटल 8 हो गया। फिर 3 जो दोनों के बाद 3 लगातार, ठीक है, जिसमें से 2 दिखते हैं एक नहीं दिखता है। एक साइड में देखिए 2 दिख रहा है एक नहीं दिख रहा है, एक विज़डम टीथ है। तो नीचे के जबड़ा हम बता रहे हैं, 2 हुआ आपका चौवंदक फिर एक विज़डम टीथ, ठीक है, 2 चौवंदक फिर विज़डम टीथ, 3 इधर 3 इधर 6 हो गया। सेम ऊपर भी रहेगा, 6 दूनी 12 हो गया। अब इम्पोर्टेंट देखिए आगे इधर बच्चों में क्या होता है, 3 से 4 बच्चों में ये जो अर्क चौवंदक, अर्क चौवंदक ये बाबू साहब मिसिंग रहता है, बोलते हैं नहीं भाई हम तो अभी नहीं, मेरा मूड नहीं है आने का, बच्चों में मेरा उतना वैल्यू नहीं है, ठीक है। जैसे कोई आपका वैल्यू ना करे तो उसके लाइफ में ना रहो, सेम यहाँ अर्क चौवंदक का भी है, वो उसको चाहिए फुल इज्जत, ठीक है, मेरी तरह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों में क्या होता है, ये प्रीमोलर गायब होता है, ठीक है। तो कुल कितने दांत पाए जाते हैं बच्चों में, 20। और इनका ये फॉर्मूला है 2102, ठीक है। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया बच्चों, इसमें भी 4 से अगर आप गुना कर देंगे, ये बताना भूल गए, 4 से गुना कर देंगे, 2 में 4 से गुना किया आप क्या 8, 8 आपको इंटीजर मिलेंगे उनमें, हाँ देखिए 4 नीचे जबड़े में है, ऊपर जबड़े में होगा, 8 हो गया, क्या है 4 से गुना किया इसको 4 हो गया, ये एक इधर है, ठीक है, 2 हुआ निचला जबड़ा में, फिर ऊपर वाला जबड़ा में होगा 4, 8 हो गया, फिर मोलर तो गायब है 0, ठीक है। ये 2 मिलते हैं बच्चों में, ठीक है। बच्चों में ये जो मोलर है चौजना का ये 2 होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको भी 4 से गुना किया 2 2 4 हो गया, ये निचले जबड़े में ऊपर में फिर 2 गुना कर दिया इसको 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए जो हम बता रहे थे चौवनक का जो तीसरा चौवनक होता है जिसे हम लोग ये रहा
जिसे हम लोग अकल दत्ता कहते हैं, या फिर अकल की दात, मतलब विजडम टीथ भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, तीसरा चौवन है हम लोग का मोलर है, सबसे आखिरी में मिलता है। ठीक है, ऐसे विजडम टूथ भी कहते हैं। ये कुल कितना होता है, चार, दो निचले जबड़े में, दो ऊपरी जबड़े में, और ये सामान्यतः कब आता है, 18 वर्ष के बाद। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये क्या है, हम लोग का वेस्टिजियल ऑर्गन अवशेषीय, इसका हम लोग के शरीर में रहना ना रहना बराबर है। जैसे आपके, जिसको रहना ना रहना बराबर होता है। ठीक है, जहाँ वैल्यू नहीं वहाँ ये सब सोचा नहीं जाता, ये भी जैसे ये वैल्यूलेस है हम लोग के लिए। ठीक है, इसका कोई भी कार्य नहीं है। मसूड़े के अंदर ये धंसा हुआ है, देखिए सिंपल सा, देखिए ये मसूड़े के अंदर धंसा हुआ है, तो ये क्या कुछ काम आएगा हम लोग का, नहीं आएगा। सिंपल सा बात है, नहीं आएगा। तो क्या हम लोग इसका कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता है इससे। ठीक है, अब चलिए दांत हो गया, जीभ पे चलते हैं हम लोग। जीभ क्या, देख के जो पानी आता है मुंह में वो तो लाल होता है, लेकिन जीभ का हम लोग दोष देते हैं। जीभ जीभ क्या है, मस्कुलर तंत्र, ये क्या मांसपेशी से बना हुआ है। ठीक है, जीभ पूरी तरह से मांसपेशियों से बना होता है, इसका कोई हड्डी नहीं होता इसमें। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। और ये क्या है, पिछली, ये पीछे में, जीभ पीछे की और गले की हायोड बोन से जुड़ा होता है, हायोड बोन। ये देखिए, ठीक है। जीभ क्या कहता है, जीभ का दो ही कार्य, एक स्वाद, स्वाद का बताते हैं, स्वाद का, और भोजन में लार्वा मिलाता है, जिससे रासायनिक पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं तेज स्पर्श के बारे में, कहाँ से क्या हम लोग अनुभव करते हैं। ठीक है, कभी आप लोग ट्राई करिएगा जब खाते समय। देखिए क्या है, पहला मीठा का हम लोग का अनुभव होता है यहाँ से। ठीक है, सामने की ओर जीभ का जो सामने वाला भाग होता है। नमकीन का अनुभव होता है हम लोग का, ये बाबू साहब ये नमकीन। ठीक है, उसके बाद ये जो खट्टा खाते हैं हम लोग, खट्टा का अनुभव कहाँ से होता है, इससे होता है। ठीक है, कसेला, कसेला मतलब क्या होता है, जैसे नीम, करेला, ये सब का जूस होता है, पीने से कैसा कस जैसा लगता है, वो अनुभव होता है हम लोग का यहाँ से। ठीक है, मामी या कसेला। ठीक है, खट मतलब तीखा जब लगता है, झांस लगता है, तो पानी पानी कहते हैं, कहाँ लगता है, हम लोग के एंड में, एंड में ये झांस लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाद का हो गया। ठीक है, जीभ हो गया, अब हम लोग का आ गया लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में क्या बोले, तीन तरह के मिलते हैं, पैराटॉइड जिसकी संख्या दो होती है। ठीक है, सबलिंगुअल। ठीक है, ये देखिए पैराटॉइड कहाँ होता है, कान के पास, कान के पास, ये कान के पास। ठीक है, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल किधर होता है, ये ठीक जीभ के नीचे होता है। ठीक है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होता है। और जो ये जो है,
पैराटॉइड ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है, ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। अब ये क्या, ये सबलिंगुअल का जीभ के नीचे होता है, पैराटॉइड हम लोग के कान के पास में होता है, दोनों कान राइट और लेफ्ट के पास में, दो हो गया। सबलिंगुअल जीभ एक होता है, जीभ के नीचे होता है छोटा सा, ठीक है। ये मिडिल में एक होता है हम लोग का सब मैंडुलर, नीचे जगह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पिक्चर में हम बताते हैं, दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए, ये क्या है, ये हम लोग सब मैंडुलर, ये है हम लोग का पैराटॉइड, ठीक है, और ये है हम लोगों का सबलिंगुअल। ये कितना मिलता है, ये देखिए, कान है, कान के पास में, ठीक है, एक राइट एक लेफ्ट में, एक राइट, कान के पास, ये इसके पास, ठीक है। ये है जो मतलब लेफ्ट साइड में ये भी होता है, एक एक राइट साइड में होता है जॉ का, जबड़ा का, और ये इकलौता एक होता है, ये टू, ये भी टू, ये एक होता है, ठीक है। ये देखिए, इसका दो हो गया संख्या पैराटॉइड का, सबलिंगुअल का एक होता है, इसका भी दो हो गया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट देखिए क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कौन लार बनाता है, कौन बनाता होगा, आपको क्या लगता है, ठीक है। आप सोचेंगे कि नहीं नहीं ये एकदम ज़रूरी है बताना आप लोगों को, आप सोचेंगे कि नहीं ये बड़ा है सबसे, कान के पास सबसे ज़्यादा यही निकालता होगा लार, लेकिन नहीं नहीं, एकदम गलत है आप लोग, ठीक है। यहाँ बाबू खेला कर जाता है, ये मिडिल वाला, ये सबसे ज़्यादा लार निकालता है 75%, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए आकार में सबसे बड़ा पैराटॉइड है, लेकिन सबसे अधिक लार 75% से भी ज़्यादा करने वाला सबमेंडुअल ग्रांट करता है, मतलब ये जो जबड़े राइट और लेफ्ट में होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लार, लार का कैसा होता है नेचर, ये देखिए लार क्या है, इसका पीएच मान कितना है 6.2 से 7.6 होता है, मतलब ये एक्ट मतलब थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिक होता है। लार में मेनली क्या पाया जाता है, वाटर, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसे कहते हैं एंजाइम, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ये रहा। ये सलाइवरी और अमाइलेज क्या करता है, जिसको टाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो लाल मौजूद है, ठीक है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, स्टार्च को किसमें तोड़ दिया, मेल्टर, हमें दरकार है कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये ग्लूकोज की, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है मतलब स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है, ठीक है। ठीक है, हमें चाहिए ग्लूकोज, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं तोड़ पाता, ये माल्टोज में तोड़ देता है,
यहाँ सेम यही बात कहा गया है, ठीक है। हमारे क्या बोला हमने, हमारे लार में क्या मिलता है, ये मिलता है सलाइवरी एमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहते हैं। ये क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो स्टार्च होता है उसको क्या किया, तोड़ दिया मैल्टोज में, ठीक है। देखिए क्या लिखा, अनाज और सब्जियों में मौजूदा जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को टाइलिन तोड़ता है, लेकिन यह पूर्ण पाचन नहीं। यहाँ स्टार्च का सीधे ग्लूकोज में नहीं बल्कि दो दो के जोड़ में मैल्टोज में होता है। माल्टोज में उसका दो दो के जोड़ मतलब ये जो है जी प्लस जी है, जी प्लस जी, समझे, ठीक है। लार में और क्या फीचर मिलता है, ठीक है। लार का क्या फीचर है, इसमें क्या मिलता है, एक तरह का एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, ठीक है, लाइजोज। ये क्या कहता है, यह एंजाइम भोजन के पचने में मदद नहीं करता है, इसका काम जो है, जो बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया इतनी छोटी चीज़ है, आपके खाने पे बैठी है कि नहीं है आप नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन हम लोग का बॉडी इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, जिसमें इस चीज़ को भी ध्यान रखा गया है कि हाँ हम जो खा रहे हैं कि उसमें बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाइ जो लाइजोजाइम मिलता है, ठीक। ये क्या करता है, भोजन के साथ प्रवेश करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया का नष्ट कर कर शरीर को मतलब डिसइंफेक्ट करता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम चालू कर रहे हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है, जितना माउथ से रिलेटेड था सारा पढ़ लिया है। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये राष्ट्र, ठीक है, क्या है, ये क्या है, राष्ट्र नदी या फूड पाइप जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, भोजन का उतरना, ठीक है, किसके द्वारा होता है, ग्रास नली के द्वारा, ये देखिए ग्रास, ठीक है। यहाँ पर लेयरिंग्स है, ठीक है। यहाँ कोई पाचन नहीं होता किसी भी फूड का। अब एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, ठीक है, हम लोग किसी भी पोजीशन में अगर लेट के खाते हैं, ठीक है, कुछ भी जनरली बच्चे मूवी देखते हैं या कार्टून देखते हैं तो सो के खाते हैं, ठीक है। और कभी कभार हम लोग मतलब ये करवट लेके भी कुछ मतलब एक साइड होके खाते हैं, ठीक है। तो तब पर भी खाना हम लोग का पेट में ही क्यों जाता है, या फिर हम लोग अगर उल्टा होकर भी कुछ खाएंगे तो खाना पेट में ही जाएगा, इसका कारण क्या है, इसका कारण है ये, हमारे जो पेट में है एक गति होती है, जिससे पेट में बोले हमारे ये ग्रास नली इसोफेगस, ठीक है, जिसे कर्मा कुंचन गति या फिर इंग्लिश में पेरिस्टालिसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, भोजन जो है, ठीक है, ग्रास नली में आया, ठीक है, यहाँ क्या होता है, संकुचन होता है, संकुचन होता है और रिलैक्सेशन होता है, जिसके थ्रू खाना क्या होता है, ये देखिए, खाना क्या होता है, वो मतलब किसी भी पोजीशन में रहे हम लोग, ठीक है, तो खाना पेट की ओर ही जाता है, ठीक है। अब देखिए
अमाशय, अमाशय इसोफेगस हो गया हम लोग का। ठीक है, इसोफेगस के होने के बाद अब हम लोग आए अमाशय। ठीक है, अमाशय में कितनी मतलब पर्टिकुलरली 3 भाग होते हैं। ठीक है, पास के नाम फंडस, कार्डिया और पेलोलस। ठीक है, इसमें क्या है, जो फंडस है ये जुड़ा होता है ग्रास नली से, ग्रास नली से जुड़ा होता है। और ये पेलोरस जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि पेट का आकार जे शेप का होता है। ये मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जे शेप का होता है। ठीक है, स्थान क्या होता है, पेट, ये जो स्टमक है हम लोग का कहाँ होता है, शरीर के बाईं ओर, स्लाइटली लेफ्ट। ठीक है, और यहाँ भोजन कितने देर रहता है, 4 से 5 मिनट। ठीक है, ठीक है, एक ये नॉर्मल सा फैक्ट है। ठीक है, क्या हुआ था, एक एलेक्स मार्टिन करके इंसान था जिसके पेट में गोली लगी थी। ठीक है, उस पे रिसर्च करके, ठीक है, डॉक्टर ब्यूमोंट ने हमारे पेट में होने वाली क्रियाओं का खोज किया। ठीक है, ये एक स्मॉल सा फैक्ट है, 1822 में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग के पेट में क्या क्या मतलब प्रोसेस होती है, उनमें कौन कौन से ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, पेट के आंतरिक दीवार, पेट की आंतरिक दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो मुख्य रूप से 3 कोशिकाओं से बनी है। मैंने क्या बताया था आगे आपको इससे पहले, कि हमारे पेट में जो ये पूरा प्रोसेस है इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। ठीक है, जो पाचन में सहायता करते हैं। उनमें से एक है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, मतलब मुख्य रूप से 3 कोशिकाएं पाई जाती है इस ग्रंथि में। ठीक है, कौन कौन सी, एक है म्यूकस सेल, एक है ऑर्गेनेटिक या फिर पैरिएटल सेल, एक है पेप्टिक सेल। ठीक है, अब देखिए तीनों सेल क्या क्या सहायता करती है जठर रस, ये देखिए तीनों मिलकर क्या बनाती है, जठर रस। ठीक है, और तीनों का अलग अलग योगदान है। ठीक है, जो ऑक्सीडेंटिक सेल है, ठीक है, ऑक्सीडेंटिक सेल है वो क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है, जो क्या कहता है, सूक्ष्म जीवों को मारता है। ठीक है, जो भी माइक्रोब्स होते हैं, और एंजाइम को सक्रिय करता है। एंजाइम कौन से एंजाइम, तब देखिए ये जो सेकेंड सेल है पेप्टिक सेल, वो क्या कहता है, पेप्सिनोजिन निर्माण करता है। ठीक है, ये लेकिन पेप्सिनोजिन जो है, ये जो पेप्सिनोजिन है, ये पेप्सिनोजिन जो है वो क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में, मतलब क्या एक इनएक्टिव एंजाइम होता है।
इसको एक्टिव करने के लिए इसको एक्टिव करने के लिए HCl की दरकार होती है, जो कि ऑक्जेंटिक सेल प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब देखिए एसिड है, एसिड तो एक नॉर्मल चीज नहीं है। एसिड तो अगर हमारे किसी मतलब त्वचा पे गिर जाए तो जलने के पूरे आसार रहते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे पेट में वो चीज है एसिड, तो हमारा पेट क्यों नहीं जल रहा है, कुछ डैमेज क्यों नहीं हो रहा है? कारण है ये थर्ड सेल जो है, जिसे कहते हैं म्यूकस सेल। ठीक है। ये क्या बनाता है? म्यूकस मतलब सलेस्मा, चिपचिपा पदार्थ होता है एक तरह। ठीक है। जो एक लेयर फॉर्म कर देता है पेट के ऊपर। जैसे पुराने जमाने में कैसे चूल्हे को लेप किया जाता था, मिट्टी मतलब मिट्टी के मतलब बर्तनों को लेप किया जाता था। ठीक है। उसी तरह ये होता है म्यूकस। ये हमारे पेट के द्वारा पूरा एक लेयर के फॉर्म में रहता है। ठीक है। इससे क्या होता है, जो HCl है वो डायरेक्ट हमारे पेट के दीवारों कांटेक्ट में आता नहीं है। ठीक है। और क्या होता है, म्यूकस जो है, ठीक है, देखिए म्यूकस का और रिलेटेड एक बात है कि ये अगर नहीं रहेगा ना तो मतलब एसिड कांटेक्ट कर लेगा तो पेट में अल्सर फॉर्म। आगे चल के हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। प्रोटीन के पहले ये देख लेते हैं ये क्या है, क्रिया क्या है। ये देखिए पाचन यहाँ कैसे होता है। ये 3 सेल तो बता दिए, ऑर्गेनेटिक ये बना रहा है सेल, पेप्टिक बना रहा है पेप्सिनोजिन, म्यूकस अपना म्यूकस श्लेष्मा बना रहा है। अब देखते हैं पाचन में क्या क्या काम आता है। ठीक है। मैंने कैसे क्या बताया कि पेप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव रहता है, उससे एक्टिव कहता है ये HCl। एक्टिव करके पेप्सिनोजिन पेप्सिन में बदल जाता है। ठीक है। अब दूसरे चरण में क्या होता है, रसायन ब्रेकडाउन क्या होता है। पेप्सिनोजिन क्या कहता है, प्रोटीन क्या कहता है, पेप्टाइड या पेप्टोन्स का तोड़ देता है। यहाँ भी देखिए डायरेक्ट अमीनो एसिड में चेंज नहीं हो रहा है प्रोटीन, डायरेक्ट वो मिडिल में मतलब होता है ना प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, पेप्टिड। ठीक है। देखिए नोट क्या है, क्या बोल रहा है, यहाँ प्रोटीन का पूर्ण फंक्शन नहीं होता है जो मैंने बताया। ठीक है। अब क्या होता है, सुरक्षा कवच, जो मैंने बताया अल्सर, अल्सर फॉर्म होता है ना, जो मैंने अभी बोला। ठीक है। यदि पेट की श्लेष्मा परत हट जाए तो HCl पेट की दीवार को नुकसान पहुंचाता है, जिससे घाव हो जाते हैं। ठीक है। मुख्य कारण क्या है इसका, ये जो पेट के मेरे मतलब दीवार से जो म्यूकस हट जाता है उसका मेन कारण क्या है, मेन कारण क्या है। मेन कारण क्या है, देखिए एक H pylori नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, श्लेष्मा को नष्ट कर देता है। ठीक है। और एक और बात है कि हम लोग क्या कहते हैं, जब भी दर्द होता है पेन किलर कंज्यूम करते हैं। वही पेन किलर अगर एक्सेसिव मात्रा में हम लोग ले तो ये जो दर्द निवारक दवाएं हैं इसका सेवन करने से भी हमारी श्लेष्मा की जो परत है वो कमजोर हो जाती है। ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा पेट का दीवार है। ठीक है। पेट का दीवार है, ये है
म्यूकस, और ये म्यूकस पूरा ऐसे रहता तो HCl इसके कांटेक्ट में नहीं आता और ये यहाँ पर घाव नहीं होता, अल्सर नहीं होता। लेकिन ये एच पिलोरी बैक्टीरिया क्या कहता है, इस सिलिस्मा को खा जाता है, इस सिलिस्मा को ये खा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, HCl यहाँ म्यूकस खाली हो गया, HCl इसके कांटेक्ट में आ गया और क्या होता है, यही अल्सर का फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक, आज के लिए थैंक यू सबको।